सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। रेल पटरी के किनारे भारी संख्या में महिला, पुरुष, युवक, युवतियां, बच्चे आखिर क्यों खड़े हैं? क्या ट्रेन से कोई आने वाला है? ये नजारा है हटिया चौक से पश्चिम की ओर रेलवे लाइन के उस पार रहने वाले ग्रामीणों की। इस भीड़ में छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी हैं, जिज्ञासा भरी नजरों से इधर उधर देख रहे हैं। रेल पटरी पर समय समय पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। भीड़ खड़ी है या कहें कि ग्रामीण खड़े हैं और एक संदेश लिखे हैं कि 12 बजे तक रास्ता बंद है। आखिर चल क्या रहा है? चलिए हम खुद चलते हैं, देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। हर पहलू को अपने कैमरे में कैद करेंगे और समझने की कोशिश कि हो क्या रहा है। जो है जैसा है हम आपको रूबरू कराएंगे। मेरा नाम दीपक कुमार दास है और हम ऊपर हटिया गरिया टोली में रहते हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, सबका एक ही समस्या है। आज हम लोग जब से एसटीसी बसा हुआ है तब से हमारे बुजुर्ग यहाँ से निवास करते आ रहे हैं और आज झारखंड के साथ 24 साल हो गए हैं बना हुआ। और ये जो रेल पटरी देख रहे हैं, दोहरी रेल पटरी के कारण आज हम लोग को बहुत सी सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं आपके माध्यम से हम सभी लोगों को कि हमारे बीच जितने बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ़ होती है, बड़े लोग जो काम जाते हैं, काम जाने में तकलीफ़ होती है, किसी महिला या बुजुर्ग अगर तबीयत ख़राब हो, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट महिला की अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम उसे खाट पर लेके हॉस्पिटल ले जाते हैं। इन्हें कि रेल पटरी पार करते तभी किसी गाड़ी का सुविधा मिल पाती है। एक्चुअली यहाँ पर जब से दोहरीकरण रेल पटरी हुआ है, रेल यहाँ पर घंटों घंटों तक खड़ा हो जाते हैं। हम लोग का कभी कभी काम छूट जाता है, स्कूल छूट जाती है, बच्चों की पढ़ाई मार खा रहा है, मरीजों को तकलीफ़ हो रही है। इस तरह का बहुत सी समस्या है। यहाँ पर आज हम लोग 5 या 6 गांव उपस्थित हैं। गनिया टोली, गिरजा टोली, गढ़ा टोली, ढीपा टोली, मनाल टोली, थेतर टोली, और सभी का एक ही समस्या है कि सड़क। और आज तक हम लोग का खुद लेने कोई आता नहीं है। लेकिन हम लोग को विधायक जी से संपर्क हुई है। विधायक जी बोले हैं कि आप लोग कितना वहाँ पर निवास करते हैं, आप लोग आइए और रेलवे कर्मचारी को लेके आते हैं, आप लोग अपना दिखाइए कि इतना जनसंख्या प्रभावित हो रहे। तो हम लोग सभी गांव का बाल बच्चा बुतरू सभी इकट्ठित हुए हैं ताकि आप लोग देखें कि किस तरह से हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं। क्या सचमुच हटिया के विधायक नवीन जायसवाल पहुंचेंगे? हम भी इंतजार करेंगे ग्रामीणों के साथ। वाकई विधायक आते हैं या नहीं? कुछ देर बाद भीड़ से आवाज आती है, विधायक जी आ गए। हमने भी देखा
हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल आ पहुंचे हैं। सैकड़ों ग्रामीण जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सभी के चेहरे खिल उठे। उनका अपना विधायक उनके बीच था, इंतजार खत्म हो चुका था। आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। हटिया रेलवे लाइन के उस पार रहने वाले लगभग 5 से 6 टोलियों के सैकड़ों लोगों की परेशानी यही थी कि बरसों गुजर गए, लेकिन उनके आने जाने के लिए उचित मार्ग नहीं बनाया गया। अप और डाउन 2 रेलवे लाइनें हैं, जिस पर कुछ समय समय पर ट्रेनों का परिचालन होता रहता है। गांव वालों को इसी रेल ट्रैक को पार कर प्रतिदिन आना जाना होता है। सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे स्कूली बच्चे भी रोजाना रेलवे ट्रैक पार करते हैं, जो कि जोखिम भरा है। उचित मार्ग नहीं होने के कारण कई समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। बीमार बुजुर्ग को आए दिन परेशानी होती है। माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है कि सकुशल घर आ जाएं। हमने भी देखा, एक बड़ी आबादी रोज इस परेशानी से या कहें कि इस चुनौती से जूझ रही है, उनका सामना कर रही है। हर उम्र के लोग इसलिए खड़े थे कि रेलवे द्वारा भूमिगत मार्ग बनवा देने से गांव वालों को सहूलियत होगी, सुरक्षित आना जाना कर सकते हैं, वाहनों का भी आवागमन हो सकता है। अभी तो आलम यह है कि बीमार को एम्बुलेंस लेने गांव नहीं आ सकता। आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुंच सकती और न ही पुलिस द्वारा गश्ती ही लगाया जा सकता है। भूमिगत मार्ग बनने से बरसों से चली आ रही परेशानी खत्म हो जाएगी। ग्रामीण एक उम्मीद लिए अनुशासित ढंग से खड़े थे, उनकी मांग को, उनकी परेशानी को कोई सुने और रेल प्रशासन तक उनकी मांग को, उनकी बातों को रख सके। कुछ घंटों के इंतजार के बाद हटिया विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक नवीन जायसवाल अपने चीर परिचित अंदाज में पहुंचते हैं और उनके साथ रेलवे के अधिकारी भी होते हैं। विधायक जी ने गंभीरता से ग्रामीणों की बात सुनी। जन आंदोलन के रूप में बाहर आए हैं पूरे 5-6 बस्ती मिल के यहाँ पे, और हम लोग का मुख्य मुद्दा है सड़क। उन्होंने भी ग्रामीणों को संबोधित किया, ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि भूमिगत मार्ग हर हाल में बनवाकर रहेंगे। ग्रामीणों की बरसों से चली आ रही समस्याओं का आपका बेटा, आपका भाई निदान करेगा। आज गनियर टोली, गिरजा टोली, गढ़ा टोली, मनान टोली, पिठिया टोली, और गढ़ा टोली मैंने छुटा और डीपा टोली, ये 5, 6, 7 गांव जो कि इस रेलवे ट्रैक से लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर तक है, और यहाँ के लोगों की जन समस्या को लेकर आज एक बैठक रखा गया है। एएन एसके शर्मा साहब, संतोष जी और सहित सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित प्रेस के बंधुगण, सबों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। आज से लगभग 1 महीना पहले, 1 महीना हुआ होगा, आपके गांव में एक बैठक हुआ था। उसमें हम आए थे, जब 5 टोली 7 टोली का एक कमेटी विकास को लेकर आप लोगों ने एक गठन किया था, और उस दिन आपने ये बात को रखा था कि भैया हम लोगों को आने जाने के लिए यही एक रास्ता है एएन साहब, दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अब आप सोचिए, जहां 4-5 हजार आबादी यहां रहती है और प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर इसी हटिया में आना है, जाना है, स्कूल के बच्चों को जाना है, महिलाओं को काम पर जाना है, पुरुषों को जाना है। इंसान का जीवन खतरे से भरा हुआ है। अगर रेलवे ट्रैक पार करके जा रहे हैं
और आजकल का नया नया बच्चा लोग का जो आदत है कि कान में ठेपी डाल करके गाना सुनते जाता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं। और जब दुर्घटना होना होता है तो ये ठेपी बहुत बड़ा कारण होता है, काहे कि कान में बंद करता है और आवाज सुनाई नहीं देता है। ऐसा कई घटना घटा है। रेलवे हम लोग पहले जब इधर गांव जाते थे तो मुझे याद है कि पूरा गाड़ी से हम लोग नीचे तक पहुंच जाते थे, लेकिन जब से ये डबल लेन हुआ है और सेफ्टी के फीचर्स को देख के आप लोग वहां पर वो पोल को भी गाड़ दिए हैं कि गाड़ी भी नहीं आए। आम आदमी मोटरसाइकिल भी कभी कभी पार करता है तो मन में डर रहता है कहीं चक्का उसमें फंस नहीं जाए, और फंस जाए और ट्रेन आ जाए तो उसका जीवन नष्ट नहीं हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और गांव के लोगों ने मुझसे कहा, और उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हम लोग डीआरएम साहब के साथ बैठक हुआ और उसमें मैंने 3 जगह का बात को रखा था। पहला इधर गिरजा टोली, गढ़ा टोली और गनियोर टोली का जो अंडरपास बनाने की बात, दूसरा नगड़ी में एक अंडरपास बनाने की बात, और तीसरा बिरसा चौक में एनओसी देने की बात ताकि वहां सड़क हो। ये बात उस दिन आपके पहले एएन जो थे वो उनको भली भांति जान रहे थे, अभी नए नए आप आए हैं। चलिए आज आपको इससे साइट विजिट भी हो गया। और अगर हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ नेतागिरी और भाषण देने नहीं आए हैं। आपको याद होगा कि जब नवीन जायसवाल यहाँ से आपका आशीर्वाद से विधायक बना, आजादी का 70 साल तक इस टोला का लोग लालटेन जला के रहता था। अगर बिजली कोई पहुंचाया तो कोई विधायक बना तो नवीन जायसवाल यहाँ पर बिजली पोल खुट्टा पहुंचाया। आज जो ये रेलवे लाइन के पार जो लगभग 1000 के आसपास आबादी है, छोटे छोटे नौनिहाल हैं जो स्कूल आते जाते हैं, ट्रेनें आती जाती हैं, कभी कभी दोनों तरफ से ट्रेनें आती हैं, और आज ये मांग अपने विधायक से, अपने बेटे से कर रहे हैं कि यहाँ पर भूमिगत मार्ग होना चाहिए। देखिए, यहाँ के लोगों का जो मांग है वो 100% जायज़ मांग है। रेलवे अपने सेफ्टी को भी चाहता है और पब्लिक के सेफ्टी को भी चाहता है। तो पब्लिक का सेफ्टी अगर उसका काम और ड्यूटी है तो आज यहाँ के लोगों ने जो आज बैठक रखा है कि यहाँ अंडरपास एक बनना चाहिए ताकि जब भी बच्चे जाएं, महिला जाए, कोई पेशेंट जाए तो नीचे नीचे अपना निकल जाएं और ना रेलवे की सुरक्षा को कोई मापदंड में कोई प्रॉब्लम हो, ना आम जनजीवन को कोई अस्त व्यस्त हो। और आज रेलवे के अधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हम लोगों के आग्रह पर ये लोग आए और इन्होंने आश्वस्त किया कि 5-6 जो इनका टेक्निकल टीम है सभी को कोऑर्डिनेट करके इस स्थल का निरीक्षण कराएंगे और इसका एस्टीमेट डीपीआर का और ड्राइंग डिज़ाइन का काम प्रारंभ होगा और बहुत जल्दी इसका समाधान का काम होगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के प्रधानमंत्री हैं और गरीब अगर कहीं कष्ट में है तो उसका समाधान करना सरकार का और एक जनप्रतिनिधि का भी मेरा कर्तव्य है। और जब हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित तौर पर इसका समाधान निकलेगा। मौके पर रेलवे के एईएन ने भी ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि भूमिगत मार्ग बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। जो भी तकनीकी समस्याएं हैं उसको देखते हुए भूमिगत मार्ग बनाने का प्रस्ताव रेल प्रशासन के द्वारा तैयार किया जाएगा। आपके माननीय विधायक जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं। ये बार बार रांची डिवीजन, रेलवे का जो रांची रेलवे डिवीजन है हटिया में जो अवस्थित है, वहाँ बार बार गए हैं। हमारे डीआरएम साहब चाहे हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनसे बराबर जो है सो मुलाकात करके इसका जो समस्या है आप लोग का सबवे का, उसके लिए सभी को बताए हैं। और उसी के सिलसिले में हमको आज भेजा गया था, रेलवे के जो हमारे जो उच्चाधिकारी हैं हमको निर्देश दिए थे जा कर के वहाँ पर देखो जो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या फिजिबिलिटी है, क्या सर्वे करना पड़ेगा। तो हम आ गए थे, इनके आने से पहले ही मैं आकर के पूरा देख रहा था, घूम रहा था। तो अभी जो है सो हमारे रेलवे में भी 5-7-8 डिपार्टमेंट है, सिग्नल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ये सभी डिपार्टमेंट वाले जो है सो आएंगे, एक इसको देख करके जाएंगे। और जहाँ तक फिजिबिलिटी है उसमें करीब 60-65 मीटर लंबा जो है
सबवे हम लोग को बनाना पड़ेगा दोनों ट्रैक के नीचे से। टाइम लगेगा, प्रोसेस होगा। आप विधायक जी जो है सो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें जो प्रोसेस बताए हैं, DPR बनेगा, एस्टीमेट होगा, ड्राइंग डिजाइन बनेगा, वो सैंक्शन होगा और फिर काम चालू होगा। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग रेलवे की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो जितना जल्दी से जल्दी सर्वे में करके हम लोग इसका रिपोर्ट जो है डिवीजन को भेज देंगे। धन्यवाद। हमने ग्रामीणों से भी बात की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। यहाँ रेल पटरी आए हैं, बहुत समस्या है। स्कूल सभी छोटे बच्चे, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग को बहुत दिक्कत होता है ट्रेन से पटरी पार करने में। यहाँ ट्रेन आ जाता है तो अचानक घबराहट के चलते बच्चा लोग डर जाता है। इसी कारण हम लोग यहाँ आज सभी छोटे बड़े बुजुर्ग यहाँ मौजूद हुए हैं। इस कारण हम लोग इस समस्या का हल निकालने के लिए आज सभी को इकट्ठा हुए हैं। इसके लिए हम लोग सभी कोई आए हैं यहाँ रेल पटरी में, और यहाँ अच्छा रोड होना चाहिए और स्कूल आने जाने में सबको अच्छा परेशानी ना हो। सभी को यहाँ पे बड़े बुजुर्ग काम जाने में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ प्रेग्नेंट औरत लोग को भी ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग का यही अनुरोध है कि अच्छा से यहाँ रेल पटरी, अच्छा रोड बने और लोग सुरक्षित रहे और सब कोई सुरक्षित रहे। पर हम लोग का रोड का समस्या है। हम लोग को 4 टोली है, गन्या टोली, गिरजा टोली, गाढ़ा टोली, दीपा टोली, और इसी रोड से हम लोग को आना जाना रहता है। बच्चा लोग, बड़े लोग स्कूल से यही रोड से हम लोग आना जाना रहता है। कभी कभी तो ट्रेन इतना पास आता है कि हॉर्न भी नहीं करता है, तो किसी का दुर्घटना भी हो सकता है। और कभी हम लोग का तकलीफ इतना बढ़ जाता है कि बच्चा लोग, कभी बुजुर्ग, बड़ा आदमी, सबका किसी का तबीयत खराब होता है तो हम लोग कुर्सी में बैठा करके रोड को क्रॉसिंग करना पड़ता है और हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोग को इस समस्या का समाधान मिले और हर चीज़ का सुविधा मिले। बना देंगे तो बहुत अच्छा। उनको बहुत, नवीन जायसवाल भैया का हम लोग बहुत शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को रोड का समस्या मिलेगा। बहुत अच्छा। अभी से नहीं, हम लोग का यहाँ पर 1962 से यहाँ 4 टोली है ना जो बसा है और बहुत प्रकार का समस्या है। इसी समस्या को समाधान को लेकर के हम लोग आज 4 टोली यहाँ पर जमा हुए हैं और समस्या का समाधान होगा तो बहुत। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम सावित्री किरकट्टा है और यहाँ से लगभग अभी जब मैं यहाँ पे आई थी 20 साल पहले, इतना दिन हो चुका और हम लोगों को रास्ता का बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। और करीबन यहाँ 4 बस्ती है, गाढ़ा टोली, ढीपा टोली, गिरजा टोली और एक थेथर टोली भी है। तो हम लोग इतना जो यहाँ पे रह रहे हैं इतना दिन से, तो यहाँ पे जितने भी बस्ती वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि किसी का तबीयत ख़राब हो गया या फिर किसी को स्कूल जाना है या फिर किसी के घर में किसी का डेथ हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि चटाई में मोड़ करके भी लोग ले करके लाश को जाते हैं। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। और कहा जाए तो अगर किसी का तबीयत ख़राब है, अगर किसी को अर्जेंट में चाहिए कि उसका ट्रीटमेंट हो सके, तो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े भी हैं, वो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि 2-2 लाइन बन चुकी है ना, तो कभी कभी ट्रेन हॉर्न भी नहीं करता है। दूसरा चीज़ ये कि जो बड़े बुजुर्ग जो है कभी सुन नहीं पाते हैं या फिर देख नहीं पाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उनको भी डर है कि कहीं उनको कुछ हादसा ना हो जाए ये ट्रेन के वजह से। तो काफ़ी बड़ा ये मुद्दा है और समस्या भी है। तो अगर नवीन जायसवाल के थ्रू अगर ये काम हो पाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम उनका शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे और चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि अभी से नहीं, हम लोग बहुत काफ़ी लंबे समय से ये समस्या को जूझ रहे हैं। तो आशा करेंगे कि ये काम जल्दी हो जाए। जोहार, मेरा नाम मोनिका रुंडा है और मैं गन्योटोली हटिया से हूँ। और मैं आज बताना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे हम लोग गन्योटोली मिला करके लगभग 4-5 बस्ती पाए जाते हैं। और हम लोग आज इसलिए यहाँ पे जमा हुए थे क्योंकि एक हमारे बीच में बहुत बड़ी समस्या है जिनका हम लोगों को समाधान चाहिए। यहाँ पे 2-2 पटरियाँ हैं जिसको पार करने के लिए हम लोगों को कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दुर्घटनाएँ भी हुई है और बहुत सारे बच्चे लोग हैं, जो लोग छोटे हैं, बड़े हैं,
लेकिन यहाँ से वो लोग को रोज़ाना आना जाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन आती है लेकिन या तो ध्यान नहीं रहता है या फिर हॉर्न कभी कभी सुनाई नहीं देता है, जिसके वजह से उन लोगों को बहुत बड़ी जो है खतरा बना रहता है। और रहा बहुत सारे यहाँ पे मरीज़ हैं और यहाँ पे रास्ता भी नहीं है कि जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से हमारे घर तक पहुँच सके। और दिक्कत ये होती है कि कभी कभी बहुत मरीज़ लोग को हम लोगों को यहाँ से टांग करके ले जाना पड़ता है या चारपाई से हम लोगों को यहाँ पे पटरी के तक लाना पड़ता है, जिसके वजह से काफ़ी देर हो जाती है। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो मैं जो भी अधिकारी है उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जो भी हमारी ये समस्या है उसका जल्द से जल्द जो भी समाधान करें, रास्ता बने, ताकि हम लोग यहाँ से सुरक्षित आना जाना कर सकें और हमारा जो भी जीवन यापन है वो सुरक्षित हो और हम लोग अच्छी तरह से जीवन जी सकें। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।